नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में एक और आपका फिर पुनः स्वागत है। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर सीजेपी पार्टी के द्वारा, उसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और ना सिर्फ हम चर्चा करना चाहते हैं, इस मुद्दे पर देश की जनता को ये हम बताने का प्रयास भी करना चाहते हैं कि ये आंदोलन की आड़ में इस देश के साथ कितना छल किया गया, कितना प्रपंच किया गया इस देश के साथ। उस छल और प्रपंच की आज हम कड़ियाँ खोलने वाले हैं, प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ और सत्यता के साथ। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम इस देश के आम नागरिक हैं और देश के आम नागरिक का संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये देश संप्रभु राष्ट्र है। इस देश के इंटरनल मामलों में किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। अब इस भूमिका के बाद में अब हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में हम बताते हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ पूरे देश ने देखा। जो विपक्षी लोग हैं वो इस मामले में खुश हो रहे हैं कि सरकार को घुटने पर ला दिया। वो एक पक्ष हो सकता है, सरकार ने एक कदम पीछे उठाया, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये एक पक्ष हो सकता है। दोबारा सुनिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। ये एक पक्ष हो सकता है, सरकार ने एक कदम पीछे खींचा। आई एग्री विद ऑल पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन इसके साथ साथ इसके आगे की प्रक्रिया में जब दिल्ली पुलिस ने उसमें आंदोलन में जो संसद की तरफ मार्च करने वाले थे, वो संसद की तरफ मार्च करने वाले नहीं थे। वो भारतीय संसद को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की संसद की तरह आग लगाने का प्रयास था। ना सिर्फ आग लगाने का प्रयास था, रिजीम चेंज करने का भी प्रयास था। अमेरिका, CIA, विदेशी ताकतें सभी पीछे लगी हुई हैं कि इस देश में इस नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को कैसे हटाया जाए। ये सब उसका प्रयास था दोस्तों। और सलूट करता हूँ मैं दिल्ली पुलिस को कि हमारी दिल्ली पुलिस ने इस विदेशी ताकत और हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने जो मिलकर षड्यंत्र रचा, इस देश के संविधान की हत्या करने की कोशिश की, इस देश की संसद को लूटने की, आग लगाने की और नष्ट करने की जो प्रयास किया, उसका ये देश का प्रत्येक बच्चा उसका खंडन करता है। छात्रों के आवेश में आकर तुम इस देश की संसद को जलाओगे यार। छात्रों का मुखौटा पहनकर इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हो, आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। अरे आप चुनाव में आइए, हराइए भारतीय जनता पार्टी को। कौन मना कर रहा है? इनकी 240 आई हैं, आप 340 लाइए। अपनी मनपसंद के मंत्री बनाइए, अपनी मनपसंद की विचारधारा को आप आगे बढ़ाइए। ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, हिंदुओं के हित की बात कर रही है। लेकिन सम्मान सबका है, सरकारी योजनाओं का लाभ सबका है, किसी हिंदू को नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ भारत देश में मुसलमान ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना सिर्फ मुसलमान लाभ ले रहा है, मुसलमानों के पास में सारी सरकारी योजनाएं बिना भेदभाव के जा रही हैं, बिना भेदभाव के। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक सिंगल मुसलमान ये कह दे कि हमारे साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, तो आप उसे मेरे पास लेकर आइए, मैं सारी योजनाओं को उनको गिनाऊंगा। लेकिन जो दिल्ली में छात्रों की आड़ लेके और ये अराजकता फैलाई गई है, ये कतई स्वीकार नहीं है, किसी भी एंगल से स्वीकार नहीं है, किसी भी एंगल से स्वीकार नहीं है। अरे तुम छात्रों का मुखौटा लगा के, और ये 2873 जो लोग पकड़े गए दोस्तों, ये 2873 लोगों के बारे में आप जानकर देखिए। इन 73 से लोगों में हत्या करने वाले, जिनके पास में हत्या के मुकदमा अपराधी हैं, वो लोग डकैत, लुटेरे, अत्याचारी, बलात्कारी, पॉक्सो एक्ट में नाम दर्ज, ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस ने खंगाला है 2873 की सूची में। और इस 2873 की सूची जैसे ही दिल्ली पुलिस ने रिलीज की, देश के प्रत्येक व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई दोस्तों।
हम तो शुरू में यही मान रहे थे कि भाई इस देश में चलो कुछ खबरें आ रही थी, सूचनाएं आ रही थी, लेकिन फिर हमने उसको दिल पे लिया नहीं। मैंने कि ये चीज़ कहना गलत है। कोई आंदोलन होता है उसमें अराजकतावादी तत्व आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने ये 2873 लोगों की पहचान की तो हम वीडियो बनाने पर विवश हो गए। और ना सिर्फ हम वीडियो बनाने के लिए विवश हुए हैं दोस्तों, ये वीडियो नहीं है, इसको आप ये सोच रहे हैं कि ये एक मात्र वीडियो बन रहा है, वीडियो नहीं बन रहा है। ये आपको सचेत करने के लिए हम अपना छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप सजग रहें, सतर्क रहें, आप अपने बच्चे को समझाएं कि इन भेड़ियों के बीच में आप अपने बच्चों को ना खो दें। क्योंकि जब छात्रों के साथ में किसी भी प्रकार की एफआईआर और थानों में उनके ऊपर केस लादे जाएंगे तो भविष्य में वो किसी काम के नहीं होंगे। और मैं तो भारत सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि इनमें जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, अराजकतावादी तत्व हैं, उत्पाती तत्व हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। ये सुंदर सिंह ब्रजवासी मांग करता है, एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। और इस आंदोलन में कोई इनोसेंट छात्र है, भले ही वो आंदोलन में चला गया है, आवेश में आके उसने पत्थर मार दिया है, आवेश में आके उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है, उस छात्र को वहाँ से बरी करो। उस छात्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस ना हो, ये मेरी आपसे निवेदन है। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि उस छात्र पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें, सिर्फ उसकी काउंसलिंग करें, उसको एक नोटिस ज़रूर भेजें, क्योंकि उसके माँ बाप और उसके घर वालों को एक नोटिस अवश्य भेजें। और नोटिस में भेजने के बाद में उसको थाने बुलाएं, थाने बुला के उसको स्टेटमेंट लें उससे, और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में वो शामिल ना हो, इसका उससे एक शपथ पत्र भरवाएं। ये है जेन्युइन बात, ऐसा करवाएं आप। और ऐसा करवाने के बाद में इन 2873 आदमियों के साथ में तो ऐसा सलूक करना चाहिए, आपको इस प्रकार का सलूक करना चाहिए कि भविष्य में इनकी हिम्मत ना रहे, भविष्य में ये भारत देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। इस देश में आंदोलन करने की आज़ादी सबको है, लेकिन शांति प्रिय तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। देश की आम जनता भी जुड़ती अगर ये स्टूडेंट होते सब। अराजकतावादी, देश की संसद को जलाने का प्रयास, देश की चुनी हुई सरकार को उठाने का प्रयास, ये कैसा आंदोलन है यार। इस देश के जनताओं को सोचना चाहिए। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी पहचान की जाए इन लोगों की, और इन लोगों को भारत देश में कहीं भी छुपे हुए हों इन्हें ढूंढ कर लाया जाए और इनको इनके उचित स्थान पर भेजा जाए। और पहले तो इनकी जमकर कुटाई की जाए, थानों में जाके इनकी इतनी जमकर कुटाई की जाए कि भविष्य में इस प्रकार से किसी भी अराजकतावादी मूवमेंट का हिस्सा ना रहें। बस मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, और ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी अनसोशल व्यक्ति, असामाजिक व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति इस आंदोलन में आ गया है और उसका कोई दोष नहीं है, उसके साथ कुछ ज़्यादती होनी भी नहीं चाहिए। यह मेरी ब्रजवासी की आपसे अपील है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।